गुड मॉर्निंग बिलोवर्ड, आप सबका स्वागत है। आज जो है हम लोग उपवास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं भी जो हूँ कुछ समय के लिए उपवास में जाने वाली हूँ। और आज हम बाइबल में से सीखेंगे उपवास के बारे में और अधिक। हम देखेंगे पुराने नियम में लोग उपवास किस उद्देश्य के लिए रखते थे और नई वाचा में हम लोग क्यों उपवास रखते हैं, और इन दोनों में अंतर है क्योंकि हम एक नए स्थान में होकर इन काम को करते हैं। और आज हम बहुत सारे उन वचनों को पढ़ेंगे जिसमें हम पाएंगे कि उपवास का उद्देश्य क्या था और ये कहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि एक पुत्र की पहचान में हम जो भी कार्य करते हैं वो बहुत ही जीवित है। हम उसको एक रीति रिवाज के अनुसार नहीं करते कि सब लोग कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, लेकिन हर एक काम जो हम करते हैं उस जागरूकता के द्वारा है, उस पहचान में है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और जितने लोग आज हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जिसमें आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी जिसमें वो सारे वचन आपको मिलेंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज और अधिक हम जानेंगे उपवास के बारे में। अगर हम उपवास शब्द को देखते हैं, उपवास शब्द जो ग्रीक भाषा से लिया गया है वो ग्रीक शब्द है नेस्तिया, और उसका अर्थ है उपवास, और उसका सरल भाषा में अर्थ यही है कि भोजन नहीं खाना। और हम पुराने नियम में देखते हैं कि लोग जब उपवास करते थे, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं लोग उपवास लेते हैं टीवी से, मोबाइल से, अन्य चीज़ों से, लेकिन पुराने नियम में जब उपवास की बात होती थी तो वो भोजन के विषय में थी। और आज मैं इसी की महत्वपूर्णता के बारे में आपके साथ बांटना चाहती हूँ। अच्छा है कि आप अन्य चीज़ों के साथ उपवास कर सकते हैं, पर ज़रूरी है वो भोजन का उपवास, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट रीति से जो है इसका वर्णन किया है कि जो उपवास है, उपवास का सही मायने में अर्थ यही है, भोजन का उपवास। तो हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे बाइबल से, और आप भी जो है मेरे साथ उन वचनों को पढ़ सकते हैं। वो आपके पीडीएफ फाइल में भी आपको मिलेंगे, और मेरा विश्वास है आज जो भी बातें हम करेंगे वो आज आपके प्राणों में वो बातें जीवित होंगी। हम लोग जो है शुरुआत करेंगे योना की पुस्तक से। हम उसका 3 अध्याय उसका 5 से 9 वचन को पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप सबने योना के बारे में जाना है कि कैसे योना 3 दिन के लिए मछली के पेट में था और परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचा था कि निनिनवे के लोगों को जाकर वो पश्चाताप का वचन पहुंचाए। हम जो है वचन में से देख सकते हैं, हम पढ़ेंगे 3 अध्याय उसके 5 वचन से। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब निनिनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार निनिनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। उस समय में जब लोग उपवास में बैठते थे वो टाट ओढ़ते थे और राख पर बैठते थे। ये क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनिनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पीवे। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। और पुराने नियम में जब हम पश्चाताप के बारे में देखते हैं वो इसलिए था क्योंकि पाप का विवेक उनके अंदर था, और वो चाहते थे, इसीलिए वो टाट ओढ़ते थे ये प्रतीक करने के लिए कि उनका जो मन है वो परमेश्वर के प्रति उस पश्चाताप को जो है वो प्रकट करते थे। और हम देखेंगे, हम सहीपन के विवेक के बारे में भी आगे देखेंगे, और हम ये तुलना करेंगे कि क्यों ज़रूरी है इन चीज़ों को सीखना। पुराने वाचा में लोग कैसे उपवास करते थे और नए नियम में उस उपवास में क्या अंतर है, और कैसे एक पुत्र की पहचान में हम उपवास करते हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरे सैमुएल की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 15 और 17 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं। हमें मालूम है दाऊद के जीवन में कैसे पाप जब उसने किया और कैसे उसने उस स्त्री के विरुद्ध जो व्यभिचार किया था उसके पति को मरवाया। और जब हम 15 वचन में पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब नतान अपने घर चला गया, और जो बच्चा यूरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया,
और दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात पर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसके भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और ना उनके संग रोटी ना खाई। और यहाँ पे भी हम वचन में उसी विधि को देखते हैं कि कैसे किस प्रकार से दाऊद जो था उसने वो ठाट ओढ़ा और वो अपने कमरे में जाकर उपवास में बैठा, क्योंकि उसको मालूम था कि उसने कुछ गलत किया है। और ये एक कार्य था जो उसके हृदय से परमेश्वर के प्रति जो है प्रकट किया गया, लेकिन फिर भी वो बच्चा जो है वो मर गया। और बाद में परमेश्वर चुनता है उसी स्त्री को सुलेमान को जन्म देने के लिए। लेकिन दाऊद ने इस कार्य को किया था क्योंकि एक पाप का, एक दोष का विवेक उसके अंदर था, एक पश्चाताप के रूप में किया। और पुराने नियम में देखते हैं जब लोग राख पर बैठते थे या खाट को ओढ़ते थे, वो एक चिन्ह था प्रतीक करने के लिए कि वो पश्चाताप है, क्योंकि पाप का विवेक उनके अंदर था। आगे हम पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 3 से 5 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भययोग्य परमेश्वर है। तो हम देखते हैं यहाँ पे भी जो उपवास के बारे में देखते हैं वो इसीलिए था क्योंकि वो पाप का या दोष का विवेक उन पे था। और आगे लिखा है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। आगे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 35 उसका 13 और 14 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। ये दाऊद जो है यहाँ पे इस बात को लिखता है। और 14 वचन में लिखा है, मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो वे मेरे संगी व भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो वैसे ही मैंने शोक का पहिरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। आगे हम पढ़ेंगे एस्तर की पुस्तक से, एस्तर की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि तू जा कर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। यहाँ पे एस्तर इस बात को इसलिए कह रही है क्योंकि वो राजा के सामने जा रही थी बिना राजा की अनुमति के लिए, और इसीलिए उन्होंने सबको कहा था उनके लिए उपवास रखने के लिए। और आगे हम देखें, अगर इसी अध्याय के 1 वचन से पढ़ेंगे, हम देखेंगे मोर्दकेक ने क्या किया। यहाँ पे लिखा है, जब मोर्दकेक ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकेक वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वे राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा ना थी। और एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पिटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। और एस्तर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्दकेक के पास वस्त्र भेजकर ये कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें ना लिया। तब एस्तर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने के लिए ठहराया था, बुलवा कर आज्ञा दी कि मोर्दकेक के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्दकेक के पास निकल गया। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब लोग उपवास करते थे उसका कारण यही था कि लोग उस पाप के विवेक में, उस दोष के विवेक में थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्होंने कुछ गलत किया है और वो परमेश्वर से दया को पाना चाहते थे। और ये एक पश्चाताप का एक चिन्ह था। आगे हम पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय 3 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो उपवास था ये पश्चाताप के लिए,
एक पाप के विवेक को दूर करने के लिए था। और ये जो तरीका था, ये पुराने नियम में हम इसे देखते हैं, इस प्रकार से लोग उपवास करते थे। लेकिन नए वाचा में हम देखेंगे, हम उपवास करते हैं एक पुत्र की पहचान में उसका फल क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 9 अध्याय 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की है और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले की नाई अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। यहाँ पे देखते हैं मूसा भी उपवास में गया उस महापाप के कारण जो लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में किए थे। और ये जो कार्य था, ये परमेश्वर से दया प्राप्ति के लिए किया गया था। और आप देखेंगे पुराने नियम में ये पाप के विवेक से जो है संबंध रखता था। आगे हम और वचनों को देखेंगे। हम देखेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जो इजरायली लोग हैं, अब वो मिस्र की गुलामी से छूटकर वो यहाँ पे वादा की हुई भूमि में प्रवेश किया हुआ है। इस समय में जो राजा है वो यहोशापात है। और यहाँ पे देखते हैं हम एक सेना है जो उसके विरोध में आ खड़ी है। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 1 वचन से। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों और उनके साथ कुछ मनुष्य ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वे हसासुनोतामार तक जो इन गदी में कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहाँ पे देखते हैं वो उपवास किया क्योंकि वो यहोवा की खोज कर रहा था। हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा उस समय में लोगों के अंदर नहीं था, वो आता था और वो चले जाता था, और वो कुछ अभिषेक लोग में ही आता था। तभी उस समय में जो है भविष्यवक्ता नियुक्त किए गए थे, क्योंकि वो जो बातें परमेश्वर की ओर से पहुंचाई जाती थी वो उनके द्वारा जो है अन्य लोगों तक पहुंचाई जाती थी। और आगे जो है हम 4 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमों में मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का पवित्र स्थान बनाकर कहा कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल व और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेशों के कारण तेरे दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अमोनी और मोआबी और सेर की पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश ना किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब असाब के वंश में से यहजीएल नाम एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बिनिया का पोता और मतनयाह के पुत्र येल का परपोता था, और उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यूरेल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना।
मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेंगे। और ये कार्य उन्होंने किया था परमेश्वर की वो आवाज़ सुनने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा सबके ऊपर नहीं था। और अभी जितने भी वचन हमने पुराने नियम में देखे वो इस कार्य को करते थे, क्योंकि एक पाप का विवेक या फिर एक दोषी मन उनके अंदर था, और इसीलिए वो ठाट पहनते थे। और नए नियम में हम देखते हैं इसीलिए यीशु मसीह ने उस पाप के विवेक को दूर करने के लिए अपना जो सहीपन का वस्त्र जो है मुझे और आपको पहनाया है। और इसे हम वचन में भी देखते हैं, एक दृष्टांत जो बाइबल में हम पाते हैं कि जब उन्होंने यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया, वो लोग जो है उस वस्त्र को पहने हुए नहीं थे। वो सहीपन के विवेक के विषय में है। और जैसे हमने वचन में पढ़ा, जो मोर्दके था उसको अनुमति भी नहीं थी बिना उस ठाट को ओढ़कर राजा के सामने आने के लिए, क्योंकि वो एक अनादर की बात थी। क्योंकि हम वो शाही वस्त्र पहनकर उस उत्सव में शामिल होते हैं, वो एक आत्मिक चिन्ह था। और आज वही स्थान मेरे और आपके लिए है। आज के समय में नई वाचा में जब हम लोग उपवास करते हैं, वो कुछ पाने के लिए नहीं है, वो पुराने नियम का तरीका था। मैं और आपके ऊपर कोई भी दोष का विवेक नहीं है, क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा किए गए हैं। लेकिन नए नियम में पुत्र जब उपवास रखता है उसमें बहुत सामर्थ है, जिसको हम आगे सीखेंगे। अभी आपने देखा जो वचन हमने पढ़ा, वो लोग उपवास करते थे परमेश्वर को खोजने के लिए, और कैसे पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पे उतरता था और उसके द्वारा वो संदेश सब लोगों तक पहुंचता था। अभी हम और अधिक हम वचन में से देखेंगे पुराने नियम में उपवास के बारे में। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 58 अध्याय, उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए वचन में क्या लिखा है। गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे सही लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे सहीपन के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने ना तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूस मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के नाई झुकाना, अपने नीचे ठाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? तो यहाँ पे देखते हैं कैसे वचन में वो लोग जब उपवास करते थे वो एक कारण के लिए था कि वो परमेश्वर के सामने सही ठहरना चाहते थे। और अगर हम नीचे वचनों को पढ़ेंगे हम देखेंगे वो किस प्रकार का उपवास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हम नीचे पढ़ेंगे, ये अभी भी जो है पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। हम 6 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वे क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। इसका जो फल है फिर इस प्रकार के उपवास का क्या होगा वो 8 वचन में लिखा है। तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा सहीपन तेरे आगे आगे चलेगा। वो सहीपन के विषय में जो है यहाँ पे हम देखते हैं वचन में लिखा है कि वो सहीपन है जो आगे आगे चलेगा और यहोवा का ताज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। आपको मालूम है वो सहीपन का विवेक है जो सुरक्षा को लेके आता है। इसलिए शैतान को जो है एक व्यक्ति को बहुत अधिक वो पाप के विवेक में या दोषी मन उत्पन्न करना है उसको छूने के लिए। और आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तेरा सहीपन तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। जब भी आप पुकारेंगे वो उत्तर देंगे क्योंकि आप सहीपन के विवेक में जाग रहे हैं। और आगे लिखा है 9 वचन से पढ़ेंगे, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वे
कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेरा करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारा में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलाएगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसेंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पत्थों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान कर के उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। अब जो है हम उपवास के बारे में नई वाचा में, नए नियम में हम वचनों को पढ़ेंगे। और अभी जैसे हमने पढ़ा था यशाया की पुस्तक उसका 58 अध्याय में कि हर एक वो जो कार्य करते थे वो सहीपन के लिए करते थे, वो परमेश्वर के सामने सही बनना चाहते थे और उस दंड से बचने के लिए परमेश्वर की दया प्राप्ति वो चाहते थे। क्यों दया? क्योंकि उनको मालूम था कि कुछ बुरा मिलने के लिए वो योग्य हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे, इसलिए वो टाट को ओढ़ते थे उस पश्चाताप के हृदय को दिखाने के लिए परमेश्वर के प्रति। और हम उपवास के बारे में नए नियम में देखेंगे, यीशु मसीह के जीवन में से देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं? क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि वो लोग जो है 2 बारी जो है हफ्ते में उपवास रखते थे और इसे एक रीति रिवाज के तरीके से वो लोग मानते थे। हम वचन में से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, तब यूहन्ना के चेलों ने उनके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उन्हें कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। ये समय तब था जब यीशु मसीह चेलों के साथ थे, उनमें नहीं थे, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह क्रूस पे नहीं गए थे। और आगे जो दूसरा भाग लिखा है कि पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और वो उपवास करेंगे। ये वो समय जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि उस समय में जो है वो उनमें नहीं थे। और जैसे हमने पुराने नियम में देखा कि लोग जो हैं उपवास रखते थे ताकि वो जो दोषी मन उनके अंदर है या पाप का विवेक है, जब वो उस कार्य को करे, वो पाप का विवेक जो है उनसे दूर हो जाए और वो सहीपन का विवेक उन्हें मिले। और आगे देखेंगे, आगे वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हे के साथ हैं शोक करते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने परिवान पर नहीं लगाता, क्योंकि वह पाबंद परवाने के और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह नए और पुराने के विषय में कहते हैं कि कैसे जो नया कपड़ा है उसे पुराने में नहीं लगाते क्योंकि वो फट जाता है, और कैसे जो पुरानी दाखरस है वो नए मशकों में नहीं डाली जाती। यहाँ पे यीशु मसीह जो है हमारे मन के नए हो जाने के, उस नएपन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि जो नई दाखरस है या जो नई आत्मा है वो नई मशकों में या फिर एक नए मनों में जो है वो मशकें और वो दाखरस जो है डाली जाए। आप लोग समझ रहे हैं? और ये उत्तर यीशु मसीह का आया तुरंत उसके बाद जब लोग पूछ रहे थे कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते, और फरीसी लोग ये सवाल पूछ रहे थे। और फरीसी का अर्थ आपको मालूम है, वो यही है, वो दूर किए गए। और वैसे ही हमारे मन में बहुत सी बारी वो फरीसीपन हो सकता है जिसमें हम अपने आप को परमेश्वर से हम अलग या फिर दूर होता हुआ देखते हैं। लेकिन हम फिर से जो है वापस आते हैं एक लेवी के मन की तरह। लेवी का अर्थ है एक, वो याजक के रूप में। और अब मैं और आप प्रतिदिन जागरूक हो रहे हैं वो परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, ये जानकर कि अब मैं और पिता एक हैं। हर एक काम जो मैं करता हूँ मैं जानता हूँ कि मैं पिता के साथ एक हूँ।
और अब हम नए नियम में देखेंगे कि उपवास हमारे लिए क्या करता है, क्योंकि जब अब पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, क्योंकि जैसे हमने सीखा था पवित्र आत्मा के जो कार्य हैं वो पाप, सहीपन और न्याय के विषय में याद दिलाता है मुझे और आपको। सहीपन के विषय में क्योंकि हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, अब हमारा नया जन्म हुआ। पाप के विषय में क्योंकि उन्होंने पुत्र पे विश्वास नहीं किया। और न्याय के विषय में क्योंकि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। आगे हम और वचनों को देखेंगे, हम प्रेरितों के काम से पढ़ेंगे। और ये नई वाचा के वचन हैं जो मैं पढ़ रही हूँ यीशु मसीह के जी उठने के बाद, जब वो अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। हम इसे देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके 2 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब वो उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अध्याय 14 पढ़ेंगे, उसका 23 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। आगे पढ़ेंगे 13 अध्याय 3 और 4 वचन। लिखा है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सुलुकिया को गए और वहाँ से जहाज पर चढ़कर कुप्रुस से चले। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय। यहाँ पे पवित्र आत्मा के कार्य को हम पढ़ेंगे। आपको मालूम है, जिस क्षण हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, यीशु मसीह का आत्मा और मेरा आत्मा एक हो गया, क्योंकि वचन में लिखा है जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है वह उसके साथ एक आत्मा है। लेकिन जिस क्षण आदम ने वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, हमारा जो प्राण है वो बट गया 2 भाग में, वो अलग हो गया परमेश्वर से। क्योंकि अब जितनी भी अलगताई है अब वो हमारे आत्मा में है। और इसीलिए पवित्र आत्मा निरंतर अब हमारे प्राणों में काम कर रहा है, उस अलगताई को दूर कर कर हमें जागरूक कर कर कि अब हम परमेश्वर पिता के साथ एक हैं। और अब वो हमें वो फरीसी मन से निकाल कर हमें वो लेवी मन, वो एकपन का मन में वो जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि सत्य यही है कि मैं और आप मसीह के साथ क्रूसित हुए हैं। अब मैं और आप जीवित नहीं है, मसीह मुझ में जीवित है। और अब देखिए, जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और जो कार्य पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर करते हैं वो हमारा निर्वाह करने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए है। क्योंकि अगर एक पीढ़ी है जो परमेश्वर से सुनना चाहती है और प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर पिता अपनी आत्मा के द्वारा आपसे बात करेंगे और आप उनके लिए बोलेंगे, और आप बोलेंगे विश्वास के साथ। इसलिए बहुत ज़रूरी है मसीह जीवन में हम पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ चलें। क्योंकि जो लोग समस्या में हैं और उसका हल चाहते हैं, अगर वो पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो वो कभी भी उसका जो समाधान को वो नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जिस क्षण हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर हम जागरूक होते हैं, सारी समस्या जो है गायब होती है। हम वचन में से देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय। यहाँ पे पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में लिखा है, 1 वचन से पढ़ेंगे। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वे समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और ये वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। और मैंने आरंभ से तुमको ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम मुझसे कुछ नहीं पूछते कि तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और सहीपन और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते। एक समय था जब मैं और आप भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। पवित्र आत्मा आए और हमें उस पाप के विषय में जागरूक किया। और 10 वचन में लिखा है, और सहीपन के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा।
आपको मालूम है हर एक बारी एक पुत्र की पहचान में जब आप उपवास करते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य यही है, वो हर एक झूठ को आपके प्राणों से निकालते हैं, उन जंगली बीजों को, और अपने सत्य वचन के द्वारा वो हमें स्थापित करते हैं। और जब हम नए वाचा में उपवास करते हैं, हर एक वो झूठी पहचान के बीज को पवित्र आत्मा बाहर निकालते हैं और अपने पुत्र की पहचान में हमें जागरूक करते हैं। और जब हम उपवास करते हैं, शरीर के जितने भी बीज हैं, जो जंगली बीज हैं, आपको मालूम है वो सब हमारे प्राणों से बाहर आते हैं। और पवित्र आत्मा का कार्य यही है, जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हर एक बातें आपको मालूम है जो आपकी हैं, जो यीशु मसीह की हैं, जो हमें विरासत में मिली हैं, वो बातें जो है पवित्र आत्मा हमें बताते हैं। हर एक बारी जब हम उपवास में बैठते हैं, हो सकता है कि हम एक ऐसी सोच के साथ बैठे हैं जिसमें हम कुछ पाना चाहते हो परमेश्वर पिता के साथ, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें वो बातें प्रकट करता है जो पहले से यीशु मसीह में पिता ने वो चीज़ें हमें दी हैं। जब आप पुत्र की पहचान में जागेंगे, आप जानेंगे कि वो विरासत पहले से आपकी है। और जितना अधिक आप अपनी पहचान में जागेंगे, आप और अधिक अविश्राम में रहना सीखेंगे, क्योंकि एक पुत्र का कार्य यही है कि हर एक सोच और कल्पनाएं जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में आती है, हम उसका खंडन करते हैं। पुराने नियम में सब लोग परमेश्वर के सामने सही बनना चाहते थे, लेकिन आज मैं और आप परमेश्वर के सामने सही हैं और हम उस स्थान को पकड़े रहते हैं बस। और हम उन बीज को बाहर निकालते हैं जो हमें आज भी कहती है कि हम योग्य नहीं है परमेश्वर से पाने के लिए। मुझे याद है एक समय में जब मैं उपवास में थी, मैं प्रकाशन के लिए जो है उपवास रख रही थी, क्योंकि पौलुस भी जो है यही प्रार्थना करता है, वो हमारे जो मन की आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो जाए, हमारा जो मन है वो जाग जाए उन आत्मिक बातों के बारे में। और पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर दिया गया है उन सत्यों को प्रकट करने के लिए। और जब इसलिए आप उपवास रखते हैं, जब आप भोजन को त्यागते हैं, क्योंकि उपवास जो है अगर बाइबल के हिसाब से देखेंगे तो वो भोजन को त्यागना ही है। आप अन्य चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है जब आप भोजन का उपवास करते हैं, वो हर एक जो शरीर में बीज हैं, जो झूठ के बीज आपके प्राणों में बोए गए हैं, वो सारे बीजों को आप अच्छे से पहचानने पाएंगे। और अब पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप उनके साथ जो है वो कार्य करें और उनकी अगुवाई में आप चलें, और हर एक बीज जो आपको दिख रहे हैं प्राणों में जो पिता की ओर से नहीं है, उनको साथ में जो है बीजों को अपने प्राणों में निकालने में पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें। और आप जानें कि अब आप पापी नहीं हैं, आप उसके प्रिय पुत्र हैं। और जैसे मैं बता रही थी, जब मैं उपवास में बैठी, जो चीज़ मुझे प्राप्त हुई वो प्रकाशन था। इसमें पिता ने मुझे कहा, कोई भी चीज़ अगर आपको अपना दास्ता बना रही है तो वो चीज़ मेरी ओर से नहीं है, क्योंकि एक पुत्र आपको मालूम है वो पूछ नहीं वरन सब बातों में वो सिर है। और ये कार्य किसने किया? पवित्र आत्मा ने। और पवित्र आत्मा ने क्या प्रकट किया? उन सत्य बातों को जो है मेरे मन में प्रकट किया। और क्योंकि मैंने उस सत्य को देखा, उस सत्य के द्वारा मैंने अपने जीवन के बहुत से क्षेत्र में मैंने उस स्वतंत्रता को महसूस किया। कुछ पाने के लिए उपवास रखना, आपको मालूम है ये पुराना वाचा की एक रीति है, लेकिन मैं और आप नई वाचा में हैं। पुराने नियम में वो लोग उपवास रखते थे परमेश्वर के सामने सही ठहरने के लिए, वो ठाट ओढ़ कर राख के ऊपर बैठते थे। लेकिन आज के समय में मैं और आप जब उपवास रखते हैं पुत्र की पहचान में, मैं और आप परमेश्वर के सामने सही ठहरने के लिए नहीं, क्योंकि मैं और आप पहले से परमेश्वर के सामने सही ठहरे हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, बल्कि पवित्र आत्मा आपको वो क्षेत्र दिखाएगा आपके जीवन में जिस क्षेत्र में आप अभी भी एक दोषी मन के साथ हैं। उन क्षेत्रों को आपको प्रकट करेगा, उन सत्य बातों को, जिन जगहों में आप अभी तक अपने आप को एक पुत्र के समान नहीं देखते। और यही कार्य आप करते हैं जब आप उपवास में रहते हैं। आपका शरीर है जो मरता है, ताकि आप और अधिक उन बातों को देख पाओ जो शरीर की नहीं है, और यीशु मसीह को आप अपने अंदर जीवित देख सके, अनुभव कर सके। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ। पिछले कुछ दिनों में जो है मैंने अपने शरीर में बहुत सी ऐसी चीज़ें अनुभव की, क्योंकि मैंने अपने आप को देखा कि मैं अन्य लोगों के समान जो संसार में है
मैं उन्हीं के समान जो है मेरे सोच या मैं उन्हीं की तरह ढल रही थी। और ज़रूरी था कि मैं उपवास में आऊं और अपने आप को अलग करूं, उस सोच में लेके आऊं कि मैं इस संसार में हूं पर मैं संसार की नहीं हूं। और मैं इस शरीर की या इस संसार की अभिलाषाओं के पीछे जाने वाली नहीं हूँ। उस समय इसीलिए मैंने उपवास किया, कुछ पाने के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मैं कौन हूँ। इसलिए पवित्र आत्मा ने हर एक उन बीज को दिखाना शुरू किया जो पिता की ओर से नहीं है, और उनको मैंने अपने प्राणों से बाहर निकालना शुरू किया, क्योंकि पिता नहीं चाहते कि हम किसी भी झूठ में अपने जीवन को जिए। और पवित्र आत्मा अब हमें उसी सत्य में जगा रहे हैं जिसमें मैं देखती हूँ, जब मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ, मैं देखती हूँ यीशु मसीह को, क्योंकि अब मैं और यीशु मसीह एक है। और जितना अधिक मैं इस सत्य में बनी हूँ, आपको मालूम है वो जो पुनरुत्थान जीवन है वो आत्मा से मेरे प्राण में, मेरे शरीर से होकर मेरे आसपास के वातावरण को भी बदलता है। जैसे मैंने आपको बताया, पुराने नियम में जो फरीसी लोग थे, फरीसी का अर्थ है अलग, दूर, इसीलिए पुराने नियम में वो उपवास करते थे। लेकिन मैं और आप अब नए नियम में, आपको मालूम है, अलगता ही जो है केवल अब हमारे प्राण में, हमारी सोच में, वास्तविकता में मैं और आप आत्मा में यीशु मसीह के साथ एक हैं। और जब हम उपवास करते हैं, हम उस एकपन के विषय में और अधिक हम जागरूक होते हैं। और जैसे अभी पिछले दिनों में बहुत सा जो है दोष का विवेक, बहुत से ऐसे सोच जो है मेरे प्राणों में आने की कोशिश कर रहे थे, जो मुझे जो है परमेश्वर से दूर दिखा रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा का, हमें याद दिलाने के लिए कि सच में वो यीशु मसीह का लहू है, उस विश्वास के द्वारा वो सारी जो अच्छाई आज जो मैं प्राप्त करती हूँ वो मेरे कर्मों के द्वारा नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह के कामों के द्वारा है जो उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पे पूरा किया। और मैं अपनी पहचान जो है, आपको मालूम है, इन शरीर पे आधारित नहीं करती, लेकिन मेरी जो पहचान है वो आत्मा से मुझे मिलती है। और इसी काम को और दृढ़ जो है पवित्र आत्मा करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। वहाँ पे जो है आत्मा और शरीर के बारे में लिखा है कि एक पुत्र की पहचान में हम लोग शरीर के अनुसार हम चलने वाले नहीं हैं, ना ही शरीर की बातें सुनकर अपनी पहचान लेने वाले हैं, लेकिन हम हैं जो शरीर के ऊपर अधिकार रखते हैं, वो आत्मा है जो शरीर के ऊपर अधिकार रखती है। इससे पहले कि जब हम अध्यायों को पढ़ते हैं, आपको मालूम है पौलुस इस बात को कहता है कि मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, लेकिन जो काम मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, और जो काम मैं नहीं करना चाहता मैं उन्हीं कामों को अपने आप को करता हुआ देखता हूँ। और वो कहता है, तो मैं पाता हूँ कि उन कामों को करने वाला मैं नहीं, पर एक व्यवस्था है जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है जो मेरे शरीर के कर्ण में है। और इसीलिए यीशु मसीह को शरीर में आना था, और वो जो पाप की सज़ा थी वो शरीर में वो कीमत चुकानी थी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे और आपके लिए वो शरीर में यीशु मसीह ने बलिदान चुकाया, उन कामों के लिए जो मैं और आप कभी भी शरीर में होकर नहीं कर सकते थे। इसलिए हर एक बारी अगर दोष आपके विवेक में आने की कोशिश करे, आपको मालूम है, आप जाने वो यीशु मसीह का लहू है जो आपको सही ठहराता है परमेश्वर पिता के सामने। क्योंकि मेरा और आपका जो रिश्ता है पिता के साथ, वो शरीर के कामों पे नहीं आधारित, लेकिन वो लहू पे आधारित है। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 1 वचन से पढ़ेंगे। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाना है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है,
परंतु आत्मा सहीपन के कारण जीवित है। आपको मालूम है, इसीलिए जो शैतान जो है आपके ऊपर दोष लगाता है, क्योंकि एक जो दोषी विवेक है वो परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कौन सी चीज की रक्षा करनी है, वचन में लिखा कि वो सहीपन का झिलम है जो हम पहने हुए हैं। और हर एक चीज जो मुझे दोष लगाने आती है, पहली चीज जिसकी मैं सुरक्षा करती हूँ वो मेरे सहीपन है, क्योंकि हर एक वो शत्रु के जो जलते तीर आते हैं वो हमें उसी पहचान में लेके आना चाहते हैं जो शरीर की पहचान है, जो हमें याद दिलाती है कि हम सही नहीं, हम पापी हैं। वहाँ पे हम हर एक उन जलते तीरों को नाश करते हैं, उन विचारों का खंडन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम पापी नहीं हैं, लेकिन अब मैं उस सहीपन के झिलम को पहने हुए हूँ। और आगे वचन में लिखा है 11 वचन में, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वे तुम्हारी नाशवार देहों को भी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा है जिलाएगा। सो हे भाइयों, तुम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और इसी काम को हम पूरा कर रहे हैं। जब भी दोष जो है शरीर में आने की कोशिश करता है, हम आत्मा से वो देह की क्रिया को मारते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, जैसे पुराने नियम में लोग जब भय रखते थे या डर रखते थे तभी वो लोग उपवास करते थे। लेकिन यहाँ पे लिखा है, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो क्या नए वाचा में उपवास है? हाँ है, और उसके बहुत से फायदे हैं। वो जीवन के उन क्षेत्रों को, उन भागों को दिखाता है जो हम अपने सोच में, अपने प्राण में अभी भी अलगता ही में हैं परमेश्वर के साथ। क्योंकि पुराने नियम में भी जब वो उपवास करते थे, वो परमेश्वर के सामने सही ठहरने के लिए जो है उन काम को करते थे, परमेश्वर से दया प्राप्ति के लिए करते थे। और जब उन्हें वो प्राप्त होता था कि वो सही है परमेश्वर के सामने, और वो सहीपन के विवेक को उनके अंदर उत्पन्न करती थी। और कईयों के लिए वो सहीपन का विवेक जो है वो उनको उनके शत्रुओं से बचाती थी। एक के लिए वो चंगाई का विषय था और कई के लिए छुटकारे के लिए। इसका मतलब जो सहीपन है वो एक सुरक्षा में उन लोगों को लेके आती थी। आप लोग समझ रहे हैं? लेकिन नए नियम में हम कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि हम पहले से यीशु मसीह में हैं। इसलिए नए नियम में जब हम उपवास रखते हैं, आपको मालूम है जैसे पुराने नियम में वो लोग जो है सहीपन को प्राप्त करने के लिए उपवास रखते थे और उन्हें वो सहीपन मिलता भी था। लेकिन आज के समय में जब हम पहले से उस सहीपन में हैं, पवित्र आत्मा अब क्या करते हैं, उस उपवास के द्वारा वो हमें जागरूक करते हैं उस सहीपन के विषय में। हर एक वो बातें जो यीशु मसीह की हैं, उन बातों को जो है मेरे और आपके विषय में वो प्रकट करते हैं। और वो हर एक उन बातों को वो ऊपर लेके आते हैं, उन सोच, उन कल्पना, उन विचारों को, जिन सोच में, उन विचारों में हमने अपने आप को परमेश्वर से हमेशा अलग देखते आए हैं। क्योंकि जितनी बार मैं भी उपवास में रही हूँ, आपको मालूम है वो इसीलिए था कि परमेश्वर पिता दिखाए मेरे सत्य, मेरी पहचान के बारे में कि मैं आत्मा में कौन हूँ। और वो उपवास के दौरान वो सारा जो सत्य है परमेश्वर पिता वो प्रकट करते हैं, और मैं उन बातों पर विश्वास करती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि वो सत्य है। और यही काम हमारे प्राणों में अभी इस समय हो रहा है कि हर एक जो फल हैं, जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के थे, उसमें से निकल कर मैं और आप अब उस जीवन के वृक्ष के फल का आनंद ले रहे हैं। और प्रतिदिन अंश अंश करके हर रोज पवित्र आत्मा हमें ये बात याद दिला रहे हैं कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह का मन है जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो पवित्र आत्मा जो है आपकी कैसी रक्षा करता है उन समस्याओं के बीच में? यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा जो है वो हर एक सत्य की बातों आपको बताएंगे, उन बातों को बताने के लिए जो बातें मेरी हैं। और अगर इसका अर्थ है पवित्र आत्मा हमेशा मुझे चीज़ें बोलेंगे और बताएंगे, तो मेरा कार्य है उन बातों को सुनकर उन बातों का विश्वास करना।
क्योंकि अगर मैं उन बातों पे विश्वास नहीं करूँगी, पवित्र आत्मा बोलते रहेंगे और वो जो समस्या भी है मेरे सामने ही रहेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया, जितना अधिक आप पवित्र आत्मा की बात सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, उतना अधिक आप अपने आप को उस विश्राम के स्थान में बैठा हुआ पाएंगे। उन समस्याओं के पीछे भागना आप छोड़ देंगे, क्योंकि एक राजा जो समस्त राज्य को जीत चुका है, वो केवल अपने स्थान को स्थिर रखे हुए है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 11 वचन को। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। मतलब हर एक चीज़ें जो हमारे शरीर से उत्पन्न होती है, हम उन्हें क्रूस पे देखते हैं, हम मरा हुआ देखते हैं, ताकि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इसलिए हर एक बारी जब दोष का विवेक मेरे ऊपर आने की कोशिश करता है, आपको मालूम है, मैं उस हर एक सोच को, कल्पनाओं को मैं ग्रहण नहीं करती। मैं उन कल्पनाओं को झाड़ती हूँ, उनका खंडित करती हूँ और अपने आप को केवल पवित्र आत्मा की सोच के साथ एक देखती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं अपनी दीनता को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर के कामों को नहीं देख रही, लेकिन मैं अपने आप को सही ठहराती हूँ उस काम के द्वारा जो यीशु मसीह ने मेरे लिए पूरा किया, वो लहू जो यीशु मसीह ने मेरे लिए बहाया। और आगे इस प्रकार से लिखा है इसके 13 वचन में, और इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। मैं आपको मालूम है, पिछले हफ्ते में बहुत से ऐसे बीज जो हैं, बहुत से ऐसे अनुभव आए जिसमें दोष जो है मेरे प्राणों में जो है वो लगाने की कोशिश करी। लेकिन आपको मालूम है, यहाँ पे वचन में लिखा है कि मैं और आप भी बोलते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ उन झूठ के बीज में नहीं, जो पिता की ओर से नहीं आए। वो कहाँ से आते हैं? जो भरवाने वाले की ओर से आते हैं। उन विचारों को गिराकर हम मसीह का पहचान का आज्ञाकारी बनाते हैं। और मैंने कहा, यीशु मसीह जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ इस संसार में। और हम हर एक उन छोटे विचारों का भी, जो दिखने में एक छोटे सी रूप में आते हैं, हम उनका भी खंडन कर कर उनको हम मसीह की पहचान का आज्ञाकारिता में लेके आते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा जो सहीपन है वो विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पे है उसके द्वारा मुझे मिलता है। मैं वो जो सहीपन का झिलम है, मैं उसको पहनकर मैं अपनी पहचान में स्थिर बने रहती हूँ। और मुझे मालूम है मेरे जो कार्य है मेरे पिता को और अधिक आदर देता है। और जब आप इस रीति से अपने जीवन को चलेंगे, आपको मालूम है कोई समस्या जो है आपके ऊपर फिर जयवंत हो नहीं सकती, क्योंकि फिर आप उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उस स्थान में रहकर जो स्थान सहीपन का स्थान है, जहाँ पे आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। इसलिए आज जब नई वाचा में मैं उपवास करती हूँ, मैं करती हूँ इस प्रकाशन में, जो प्रकाशन मेरे विषय में है कि मैं वास्तविकता में कौन हूँ। क्योंकि अगर कोई भी झूठ पे मैंने विश्वास किया अपनी पहचान के विषय में, या कोई भी भ्रम है जिसे देखकर मैं सत्य बोल रही हूँ, उस उपवास के समय में पवित्र आत्मा हर एक उस झूठ को, उस पर्दे को मेरी आंखों के सामने से दूर करते हैं। क्योंकि जितना अधिक आप जागरूक हो रहे हैं, आपको मालूम है उतना अधिक आप उस जीवन को आप बहता हुआ देखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सत्य को, जो मैं बाइबल में ढूंढती हूँ मेरे विषय में, क्योंकि मुझे मालूम है एक बारी जब वो सत्य में जागते हैं, वो स्वतंत्रता में हम आ जाते हैं। और हम देखते हैं वो सत्य जो वचन है वो ज्योति के समान है, जो केवल एक चीज़ में नहीं लेकिन सभी चीज़ों में आती है। और वैसे ही वो जो जीवन है, केवल आप एक क्षेत्र में नहीं, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उस जीवन को अनुभव करने पाएंगे। और ये जो बातें हैं वचन की, ये एक बार ही सुनने के लिए नहीं है, लेकिन जितना अधिक आप इस सहीपन के बारे में आप जितना अधिक सुनते रहते हैं, आपको मालूम है उस सुनने के द्वारा हर समय आप नएपन में ढलते जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ें विरोधी के सामने से आएंगी, आपको मालूम है वो चाहेंगे कि हम जो है अपनी पहचान शरीर के कामों पर आधारित रखें, और हम इस बात पर विश्वास कर लें कि हम परमेश्वर पिता के लहू के संतान नहीं हैं। लेकिन आपको मालूम है जब मैं उस सहीपन के जिलम को पहने हुए हूँ और मैं एक ऐसी जगह में अपने आप को सुरक्षित पाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो यीशु मसीह का सहीपन है जो मुझे सुरक्षा देते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या आता है? वो विश्वास है। जितना अधिक हम सहीपन पे विश्वास करते हैं, उसके बाद है जो हम है विश्वास से बोलते हैं। हम हर एक उन सोच को हम गिराते हैं
सबसे पहले हम विश्वास करते अपनी पहचान के विषय में और उसके बाद हम उस पहचान के बारे में घोषणा करना शुरू करते हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर के सहीपन से अनजान होकर और अपनी सहीपन स्थापन करने का यत्न करते हैं, परमेश्वर के सहीपन के अधीन ना हुए। आपको मालूम है, ज़रूरी है एक पासबन के रूप में भी, मैं जब यहाँ पे खड़ी हूँ, आपको मालूम है मैं अपने शरीर के उस योग्यता में मैं आपके सामने नहीं खड़ी, लेकिन मैं विश्वास के साथ उस सहीपन में जो काम यीशु मसीह ने किए हैं उस पर विश्वास कर कर मैं जो है आपके सामने खड़ी हूँ। और तभी मुझे मालूम है वो जो जीवन आत्मा में है वो जीवन आप तक भी पहुँचने पाएगा। और आगे इस प्रकार से लिखा है 4 वचन में, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए सहीपन के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस सहीपन पर जो व्यवस्था से है चलता है वह इसी के कारण जीवित रहेगा, परंतु जो सहीपन विश्वास से है वह यूँ कहती है कि तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या गहराव में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह क्या कहती है, यह है कि वचन मेरे निकट है, मेरे मुंह में और मेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि सहीपन के लिए मन से विश्वास किया जाता है, वो सहीपन का जो मैंने और आपने विश्वास किया, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आपको मालूम है जितने भी वचन हमने देखे हैं, नए नियम में पुत्र जब उपवास करते हैं, जैसे हमने पुराने नियम में भी देखा कि जब वो उपवास करते थे वो छुटकारे के लिए करते थे, लेकिन आज के समय में नई वाचा में जब पुत्र उपवास करते हैं वो जो छुटकारा है वो केवल हमारे प्राणों के लिए है। क्योंकि जितनी भी अलगताई या वो जो सोच हमारे मन में आती है जिसमें हम परमेश्वर से अपने आप को दूर पाते हैं, वो केवल हमारी सोच में, हमारी कल्पनाओं में है। इसलिए आज के समय में जब हम पहले से उस एक पन में, उस आज़ादी में हैं यीशु मसीह में, आज के समय में उपवास कैसा होना चाहिए, वो किस काम को पूरा करती है। जो अलगताई है अभी सिर्फ हमारे प्राणों में है, वो पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है वो हर एक सत्य बातें हमें प्रकट कर रहे हैं। और वो जो लेपालकपन है हमारे प्राणों का, वो लेपालकपन हर एक क्षेत्र में वो हमें याद दिलाता है कि हम अनाथ नहीं, हम अब उसके प्रिय पुत्र हैं। और जिस भी क्षेत्र में मेरा मन फरीसी के समान था वो अब लेवी मतलब उस एक पन में आ रहा है पिता के साथ। इसलिए मैं उपवास करती हूँ। हर एक वक्त मुझे ऐसा लगता है कि वो जो शरीर है वो प्रभाव ले रहा है और उस पहचान में मैं चल रही हूँ। और चाहे दोष का विवेक आने के कोशिश करे कुछ कामों के द्वारा जो आपने किए हैं, क्योंकि उन कामों को आप करते हैं जब भी आप अपनी पहचान से अलग होते हैं। और जब हम अपने आप को अलग करते हैं और उस स्थान में जो पुत्र की पहचान है उसमें अपने आप को दोबारा से लेके आते हैं, वो सब कुछ जो कार्य उस समय में होगा पवित्र आत्मा केवल हमें याद दिलाएगा उस सत्य के विषय में जो मैं और आप हैं। हमारे सहीपन के बारे में हमें जागरूक करने के लिए, याद दिलाने के लिए कि हर एक बीमारी के लिए यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पे मरे। मैं इस वचन के साथ समाप्त करूंगी। हम यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में हमने पढ़ा है कि कैसे बपतिस्मा के बाद वो 40 दिन और 40 रात के लिए उपवास के लिए जंगल में गए। और वो जितनी भी परीक्षाएं शैतान ने ली थी वो केवल एक ही सवाल के बारे में था कि यदि तू पुत्र है। और आपको मालूम है वो जो सारा जो कार्य था, हर एक परीक्षा जो है उनके सामने से गायब होगी, क्योंकि यीशु मसीह जो है कुछ बनने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो हैं उस बात को केवल थाम कर स्थिर रहने के लिए थे। हर एक समस्या जब आपके सामने आती है, आपको मालूम है, मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आप उपवास करें, क्योंकि वो समय पवित्र आत्मा आपको दिखाएंगे असलियत में कि आप कौन हैं। हो सकता है आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन उपवास कर रहे हो। उस समय में अगर आप अपने शरीर की इंद्रियों से आप अपनी वास्तविकता बना रहे हैं, वहाँ पे पवित्र आत्मा हमें शांत करेंगे और हमें वापस से एक रीति में लेके आएंगे, हमारी पहचान में
कि हम वास्तविकता में कौन है। और जब आप अपने आप को उस विश्राम में पाएंगे और उस स्थान में वापस आता हुआ देखेंगे, आप देखेंगे स्वयं जो समस्या आपके सामने थी वो आपके सामने घुटने टेकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसका अभ्यास करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमें सब प्रकार की जो आत्मिक आशीषें हैं, जो स्वर्गीय आशीषें हैं, यीशु मसीह में दे दी गई हैं। तो कुछ भी प्राप्ति के लिए अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को देखें। और उपवास के समय में यही जो सत्य हैं पवित्र आत्मा हमें और अधिक प्रकट करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप इस मन के साथ उस कार्य को करें, एक ऐसे स्थान, ऐसे पहचान में नहीं जहाँ पे आप घटी को देख रहे हैं, लेकिन एक पुत्र की पहचान में, एक भरपूरी के स्थान से जहाँ पे आप मालूम है कि वो सारी चीज़ें जो पिता की हैं वो आपकी हैं। और जैसे आप इन कामों को करेंगे, आप उपवास करेंगे, हर एक उन झूठ के बीज को जो आपके प्राणों में बोए गए हैं, उन बीजों को आप बाहर निकलता हुआ देखेंगे। क्योंकि ये कितना सरल है, अगर हमारे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलती है, आपको मालूम है दोष एकदम से हमारे मन में आने की कोशिश करता है, तो मेरे सहीपन में हमला करती है। और मुझे मालूम है मेरा सहीपन जो है मेरे कामों पे नहीं मिला, लेकिन मैं पुत्र हूँ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और वो समय है जब विरोधी आपके कानों में फुसफुसाए और दोष लगाने की कोशिश करे, उस समय आप अपने सहीपन में स्थिर बने रहते हैं। और उस समय में आप हर एक वो बातें, वो कल्पनाएं, विचार जो मसीह के पहचान के विरुद्ध में उठती है, वहाँ पे आप उसका खंडन कर कर उन विचारों को भी मसीह की पहचान का आज्ञाकारिता बनाते हैं। और इस काम से मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद पे घमंड नहीं कर रही, ना अपने कामों पे, लेकिन सही मायने पे मैं आदर दे रही हूँ यीशु मसीह के लहू का जो मेरे लिए बहाया गया। क्योंकि पहले भी जो है मैं उपवास मैं करती थी, लेकिन बहुत सी बारी लोगों ने ऐसे ही बताया था कि वो कुछ पाने के लिए जो है ज़्यादातर लोग उपवास करते हैं। लेकिन सही मायने में उपवास जो है वो एक घटी के स्थान में नहीं है, नई वाचा में, लेकिन वो उस समय में हर एक झूठ, वो जो बीज बोए गए हैं उन बीजों को वो बाहर निकालते हैं। और वो भोजन का उपवास है। चाहे आप बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, पर मैं उत्साहित करती हूँ कि आप भोजन का उपवास करें, क्योंकि हम बाइबल में भी पढ़ते हैं जब दानियेल ने भी उपवास रखा, वो बहुत से प्रकाशन जो है परमेश्वर की ओर से मिले। और बहुत से लोगों की भी ये गवाही है कि कैसे कई बारी जब हम भोजन से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है वो शरीर जो है वो प्रभावित होता है। इसलिए जब हम उपवास करते हैं, हम शरीर को नहीं लेकिन उन आत्मिक बातों को और अधिक तरीके से हम अनुभव कर पाते हैं। और फिर से मैं याद दिला रही हूँ, वो काम जो है वो घटी के स्थान से नहीं है, कुछ पाने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं और आप, हमारा पूरा जो जीवन है वो यीशु मसीह में है। हमने उस वचन के द्वारा नया जन्म पाया। और उस उपवास के समय में जो कार्य होगा कि मैं और आप जो है जागरूक होंगे, हम जागेंगे आत्मा में। क्योंकि अगर हर एक बारी आप इन बातों को सुन रहे हैं लेकिन आप इसको काम में या प्रयोग में नहीं ला रहे, तो ये क्या लाभ। इसीलिए लिखा है कि सहीपन के लिए हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं इसीलिए हम बोलते हैं। इसलिए ज़रूरी है, मेरे जीवन में भी पिछले दिनों में जब दोष आने की कोशिश करी, अगर मैं उस सहीपन में स्थिर नहीं होती, क्योंकि जब हम अन्य जाति के लोगों को भी देखते हैं, आपको मालूम है उनको अपनी मुंह की चौकसी करना आता है। और इसलिए ज़रूरी था मुझे भी कि मैं चौकसी करूँ और जानूँ कि मेरा जो सहीपन है, दोष नहीं लेकिन मेरा जो सहीपन है वो मेरे शरीर से नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह से, उस विश्वास के द्वारा आता है। इसीलिए जब दोष आने की कोशिश करता है, मैं अपने विवेक को यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा के लिए कि वो सहीपन जो है यीशु मसीह का मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कोई भी चीज़ को, कोई भी वस्तुओं को, आपको आपकी पहचान जो है वो शरीर के कामों पे आधारित ना करने दो। हर एक चीज़ जो है आपको कहती है कि आप योग्य नहीं हैं। आपका प्राण जो है आपको अलग टाइम में लेके आने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे मैं अपने आप को एक देखती हूँ परमेश्वर के साथ कि जैसे यीशु मसीह आप है वैसे मैं हूँ इस संसार में। और इसलिए मैं आप सभी को उत्साहित करती हूँ उपवास के लिए, क्योंकि ये केवल शरीर के ऊपर प्रभुता करने का एक चिन्ह है, एक अभ्यास है। और वहाँ पे आप दिखाते हैं कि सही मायने में जो नियंत्रण में है वो कौन है। इसलिए जब हम उपवास कर रहे हैं, हम सही मायने में हम ना बोलते हैं अपने शरीर को और कहते हैं वो आत्मा है जो प्रभुता में है और वो आत्मा है जो नियंत्रण में है। और हम उस पहचान में इन कामों को करते हैं जो पुत्र की पहचान है, घटी के स्थान से नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, लेकिन उस स्थान से जहाँ पे हमें मालूम है कि सब कुछ पहले से हमारे लिए है। मेरा विश्वास है आप जितने लोगों ने आज वचन को सुना है,
पवित्र आत्मा ने आप सबसे जो है बातचीत करी है, एक नया दृष्टिकोण, जो वास्तविकता आपकी आत्मिक पहचान के बारे में, जो नई वाचा की पहचान है, उसमें आप जागरूक हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आज वचन के लिए, वो जीवित वचन, वो सत्य जो आज आपने बोला है। हम एक आत्मिक भेंट देंगे, आप मेरे पीछे कह सकते हैं। पिता, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह, आप मेरे महायाजक हैं। आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है, उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। Thank you, Jesus. Thank you. It's your blood, that your blood has made each and every one worthy. And thank you, Father, that we call you Father. Thank you.